सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माई चैनल। आज हम बात करेंगे कि नवरात्रि में हम पूजन कैसे करें। माई का किस रूप की पूजा करें, किस दिन किस रूप की पूजा करनी चाहिए। तो हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे और उसके नियम भी मैं बताऊंगा, उसको फॉलो करें। तो लेट्स गो। जो तो आज जो है, देखो, नवरात्रि के जो फर्स्ट दिन होता है, वैसे तो अमावस्या तिथि जब लगती है, अमावस्या तिथि जब लगती, तभी से देवी की आराधना स्टार्ट हो जाती है। जो शाक्त होते हैं ना, शाक्त, वो तो उनकी नवरात्रि 16 दिन की होती है, ये मान लो। उनकी नहीं, हम सबकी 16 दिन की होती है, पूर्णिमा तक चलती है नवरात्रि। फिर भी इसका समापन जो है पूर्णिमा तिथि पर होता है, और जो गृहस्थ है वो अष्टमी, नवमी या दशमी, इन 3 दिनों में करते हैं। तो हमारे यहाँ तो दशमी में होता है, परंतु चैत्र नवरात्रि जो है वो हर कोई, महाराष्ट्र में हर कोई नहीं बनाता। परंतु हाँ, जो हमारे और भी भारत के देश है, सॉरी, भारत के जो भी इलाके हैं, उन उस साइड जो है नवरात्रि धूमधाम से बनाए जाते हैं प्राकट्य रूप में। तो जो चैत्र नवरात्रि है, इसमें जो है नव दुर्गाओं का विशेष अर्चन पूजन करना चाहिए। जो ऐसा जैसे भी संभव हो, भोग, मिठाई आदि षोडशोपचार पूजन देवी का ज़रूर करें, पंचोपचार पूजन करें। अपने, अगर आपने गुरु धारण किए हैं ये, तो गुरु मंत्र की जो है निरंतर इस टाइम में जप करना चाहिए। इससे कि आपको अनुभूतियाँ बहुत जल्दी होती है। अनुभूतियाँ का अर्थ ये नहीं कि आप बस मेरे को सिर्फ रिजल्ट ही देखना है, जब तो हमने किया पर रिजल्ट दिखा नहीं तो है, ये सब फेक है। नहीं भैया, अगर आपको अनुभूति हो भी नहीं रही है ना, तो आप पर जो कृपा बनी हुई है, क्योंकि आपने तो मंत्र जपा है, इसकी कृपा आप पर बनी हुई है, तो इससे आपका प्रोटेक्शन अवश्य होगा। तो ये बात ध्यान में रखिए और अपने सिस्टम को है ना इम्प्रूव करिए, अपने ऑरा को क्लियर करें। हमारा जो देह है ना, भौतिक देह है जो आँखों से दिखता है, उसके भीतर भी सूक्ष्म देह रहता है, उसमें हमारी आत्मा विराजमान रहती है। तो उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का ये जो सर्वोत्तम टाइम है, यहाँ शक्ति की उपासना होती है। शक्ति अर्थात स्त्री। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिर्फ स्त्री की उपासना होता है, क्योंकि इन नवरात्रि में हम हमारे इष्ट की उपासना करते हैं। अगर किसी के इष्ट हनुमान जी है तो उनकी आराधना करें। हनुमान जी कौन है, आपको मालूम है हनुमान जी कौन है? रुद्र के अवतार है, सदाशिव शंभू के अवतार है उनके। चेले हैं किसके, मालूम है चेले किसके? माँ भगवती दुर्गा के चेले हैं। इसलिए तो 4 वीरों में से, और माँ काली के 4 वीरों में से एक वीर हनुमान जी भी आते हैं। तो ये बात आपको सबको मालूम होना चाहिए। तो और रामदूत हनुमान है। तो ये इष्ट, अगर किसी के इष्ट हनुमान जी, या किसी के इष्ट गणेश जी महाराज, या शंभु महादेव है मान लीजिए, तो उनका जब इस टाइम में अधिकाधिक करना चाहिए। इससे उनकी सिद्धि, उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। इससे जो है आपके जीवन में आ रही जो भी बाधाएं हैं वो दूर होती है। इसलिए निस्वार्थ भाव से इस टाइम में पूजन अर्चन करें। अगर आपकी कोई कामना है तो नियम वाली पूजा ज़रूर करें, नियम पूर्वक। नियम उसमें क्या होता है, अगर आप मेरी इष्ट देवी माँ दुर्गा है, तो मैं नियम पकड़ता हूँ कि रोज़ मैं प्रतिदिन देवी की इतनी मालाएं करूँगा, 11 मालाएं करूँगा, या षोडशोपचार देवी का प्रतिदिन षोडशोपचार देवी का जो है पूजन मैं करूँगा। ये जो मन में है ना, संकल्प करके पूजन करना चाहिए। इससे जो है हमारा जो संकल्प किया हुआ है ना, वो सिद्ध हो जाता है। तो यही बात आती है इस टाइम में। जो संकल्प लेते हैं, संकल्प का अर्थ ही होता है जो हमने, अर्थात सिर्फ कल्पना द्वारा हमने उसको पूरा भी कर दिया और हमको मालूम भी नहीं पड़ा। संकल्प का अर्थ यही होता है। तो यही संकल्प अगर आप लेते हो, देवी से प्रॉमिस करते हो, तो उस प्रॉमिस को अच्छे से निभा सकते हो तो ही दो, वरना दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। फिर लाख बार माफ़ी मांग लेना। माँ है, लास्ट में तो माँ ही है, माफ़ी कर देगी, परंतु आपको वो दंड सहने का ना शक्ति भी दे देगी। इतना ध्यान में रखें। और जो लोग बोलते हैं कि भैया हम पूजन पाठ करते तो हमें बहुत दुख आता है तो हम नहीं करेंगे, भाई तुम्हारी परीक्षा हो रही है, तुम परीक्षा में पास हो गए या ना पास हो गए, है ना? बात तो तुम्हारे ऊपर ही है। पास अगर 101% से अगर पास हो जाओगे, तुम उनकी नज़रों में काबिलियत बन जाएगी ना तुम्हारी। तुम अगर उस परीक्षा में नापास हो गए, तुम हार गए और पीछे मुड़ गए, तो कैसे तुम पास हो जाओगे? पर तुम भले ही पूजन पाठ छोड़ दो,
देवी की योगिनी नहीं छोड़ती है, वो तुम्हें पूरी तरह के सुधार के रहेगी, ये मान के रख लो, पूरी तरीके से तुम्हें सुधारेगी। जब तुम उस लायक बन जाओगे तब साक्षात जो है तुम्हारा मन है ना भगवती से जुड़ने लगेगा। तो ये है गुप्तता, इसको ही बोलते हैं जो लोग बोलते हैं कि भैया दुख दरिद्रता आती है, हाँ ऐसा करने से, भैया गलत तरीके से करोगे तो आएगी ज़रूर, दंड भुगतना पड़ेगा। तो उसको सहन करने की शक्ति माँ से मांगो, माँ भगवती सहन करने की शक्ति भी तुम्हें देगी, और उस एक टाइम आएगा कि उस रोग से, उस पीड़ा से आपको निजात भी आपको मिल जाएगा। तो ये श्रद्धा भाव मन में भाव रख कर है ना भगवती की आराधना करो, डरो मत और आगे बढ़ो, गुरु की सहायता लो। जो आपके गुरु, अगर गुरु नहीं है तो सदाशिव शंभु महादेव को गुरु मानकर आप अपनी साधना को कंटिन्यू करो, इससे जो है आपको सफलता और सिद्धियाँ ज़रूर मिलेगी। तो इस नवरात्रि को हाथ से मत जाने दीजिए, जैसे भी संभव हो एक दीपक लगाइए, माई के सामने बैठिए, कनेक्ट कीजिए माता रानी से, सिर्फ प्रेम की बातें करिए, बस बात ख़त्म। जो भी है माँ भगवती आपकी झोली में ज़रूर भरेगी और आपको परम मुक्ति प्रदान करेगी, परमेश्वर भी प्रदान करेगी। सो मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये मेरी आज की बात थी। सो हर हर महादेव, हर हर शंभू, जय माता रानी, जय माँ भगवती। सब्सक्राइब टू माय चैनल हर हर महादेव।